नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। ये हमारी इस सीरीज़ की 37वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हम धामी जी की पुस्तक को MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने बलोदी जी की पूरी किताब को, अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को MCQ के फॉर्मेट में कवर किया है। उनके ऊपर मास्टर वीडियोस भी बने हैं, जिनसे आप पूरी किताब को MCQ के रूप में एक साथ कवर कर सकते हैं। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी में दो सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए थे? तो कौन सी वो घटना थी जिसमें अंग्रेजों की गोलाबारी में दो सगे भाई यहां पे शहीद हुए? यह घटना सल्ट में घटी थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सल्ट गोलीकांड के नाम से इसे जाना जाता है। 5 सितंबर 1942 को यह घटना हुई थी। सवाल आता है, सल्ट की घटना कब घटी? 5 सितंबर 1942। उस समय इस इलाके में जो SDM था उसका नाम था जॉनसन। इसी जॉनसन ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें दो सगे भाइयों की मृत्यु हो गई। इनके अलावा चूड़ामणि और बहादुर सिंह ये भी शहीद यहां पर हो गए। इसी घटना की स्मृति में, इसी घटना के लिए हर साल 5 सितंबर को सल्ट में, खुमार क्षेत्र में, अल्मोड़ा में पड़ता है आपका पूरा, यहां पर हर साल 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है इन शहीदों की याद में। ठीक है। सल्ट का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा था। सल्ट के योगदान के लिए महात्मा गांधी ने सल्ट की घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा था। ये क्वेश्चन आता है, कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहते हैं। ठीक है। गुजड़ू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए, गुजड़ू आंदोलन जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गढ़वाल में हुआ था। इसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो राम प्रसाद नौटियाल थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। लैंसीडाउन में अमन सभा की स्थापना कब की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के समर्थन के लिए अमन सभा बनी थी। अमन सभा की स्थापना लैंसीडाउन में होती है और इसे 1930 में बनाया गया था। सवाल आता है, अमन सभा को बनाने का उद्देश्य क्या था? अमन सभा, देखिए, ये बनी लैंसीडाउन में। लैंसीडाउन एक सैन्य छावनी थी। उस समय आंदोलन हर जगह हो रहे थे, तो लैंसीडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलनों से बचाने के लिए अमन सभा गठित की गई थी। इसे अंग्रेज प्रशासन की ओर से ही बनाया गया था। इसे बेसिकली कांग्रेस के विरोधी के तौर पे बनाया गया था। कांग्रेस जहां राष्ट्रवादी आंदोलन को और तेज करना चाहती थी, अमन सभा को उस आंदोलन को रोकने के लिए बनाया गया था 1930 में। ठीक है। मौला राम की गढ़ राजवंश किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? अब हम जो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट लेखक, कवि या स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। यहां पर सवाल है, मौला राम की एक रचना है गढ़ राजवंश। ये किस भाषा की रचना है? यह रचना ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मौला राम की बात करते हैं। मौला राम 1743 में इनका जन्म होता है। श्रीनगर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पूर्वज थे वो सुलेमान शिकोह के साथ 1658 में मुगल दरबार से गढ़वाल में आते हैं। ठीक है। श्यामदास और हरदास ये आते हैं उनके साथ, सुलेमान शिकोह के साथ। उन्हीं की 5वीं पीढ़ी में मौला राम का जन्म होता है। गढ़वाली चित्रकला या गढ़वाली चित्र शैली का सर्वोच्च चित्रकार मौला राम को ही माना जाता है। ठीक है। गढ़ गीता संग्राम नाटक की रचना किसने करी है? जो गढ़ गीता संग्राम नाटक है, यह रचना किसकी है? यह मौला राम की रचना है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मौला राम की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें इन्होंने लिखी, जैसे गढ़ राजवंश काव्य जो ब्रज भाषा में है, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर, श्रीनगर दुर्दशा, ऋतु वर्णन, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मौला राम की हैं। ठीक है। अगला, मौला राम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। मोर प्रिय मौला राम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है।
इसी प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया था। मौला राम एक प्रसिद्ध कवि भी था, एक प्रसिद्ध चित्रकार भी था, और इनका खानदानी पेशा जो था, इनके जो पूर्वज थे या इनका जो पारिवारिक पेशा था वो सुनार का था। इसको भी याद करना, ये भी पेपर में आया था। मौला राम के कई सारे इंपॉर्टेंट चित्र हैं, जिसमें दंपत्ति चित्र है जो प्रद्युमन शाह और उनकी वाइफ का है। इसके अलावा राधा कृष्ण मिलन है, विप्रभ प्रभा नायिका है, सितार प्रिया है, मस्तानी है, वश कष्टिया नायिका है, उत्कंठिता नायिका है, जयदेव वजीर है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सारे चित्र किसके हैं? मौला राम के हैं। जो मौला राम हैं, ये इनकी एक रचना, इनका एक चित्र है मोर प्रिया। क्या यह इनके प्रारंभिक अवस्था का चित्र है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जिसके काल का उल्लेख मिलता है, वो है मयंक मुखी। मयंक मुखी इनके प्रौढ़ काल की रचना है। ठीक है, शुरुआती अवस्था का मोर प्रिया है और मयंक मुखी इनकी प्रौढ़ अवस्था का चित्र है। पहला सही है। गढ़ राजवंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, जिसे गणिका नाटक भी कहते हैं, मनमत सागर, ये मौला राम की पुस्तकें हैं। तो ये एक प्रसिद्ध लेखक भी था, किताबें भी लिखता था, ये भी सही है। मौला राम अपनी कविता और चित्र विवरणों में अपने को सदैव चित्रकार मौला राम लिखता था। ये वाला कथन आपका गलत है। मौला राम अपने को कवि मौला राम लिखता था, ना कि चित्रकार मौला राम। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है। केवल पहला और दूसरा आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला, मौला राम के पुत्रों के नाम क्या थे? मौला राम के जो पुत्र थे, इनमें ज्वालाराम और शिवराम शामिल थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मौला राम के समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अगर यह सवाल होगा तो चैतू और माणकू। गुमानी पंत का जन्म कब हुआ था? जो गुमानी पंत थे, कुमाऊं का आदि कवि इन्हें माना जाता है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं का आदि कवि या कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसे माना जाता है? गुमानी पंत को माना जाता है। ठीक है, गुमानी पंत शुरुआत में काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में रहते थे। वहीं से इनका ये नाम गुमानी मिला। इनका मूल नाम जो था वो लोकरत्न पंत या लक्ष्मी नंदन पंत था। ठीक है, गुमान नाम इनको, ये गुमानी नाम इनको गुमान सिंह के दरबारी थे, ये वहां से मिला। बाद में ये सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ठीक है, गुमानी पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे? कुमाऊं का प्राचीन कवि इनको जरूर माना जाता है, लेकिन ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा के ये प्रसिद्ध कवि थे। इनकी कई सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिसमें राम महिमा, गंगा शतक, नीति शतक, इसके अलावा कृष्ण अष्टक, रामाष्टक, चित्र पद्मावली, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। इनकी रचनाओं का संकलन गुमान नीति के नाम से किया गया। यह संकलन किसके द्वारा किया गया? तो यह संकलन रेवा दत्त उप्रेती ने किया था। और कब किया था? 1894 में अल्मोड़ा से इनकी रचनाओं का संकलन गुमान नीति से प्रकाशित करवाया। किसने? रेवा दत्त उप्रेती ने। ठीक है, अगला, वन आंदोलन पर लिखी गई कुमाऊनी कविता वृक्षण को विलाप किसकी रचना है? उत्तराखंड में जब वन आंदोलन अपने चरम पे था, खासकर 1914 से 1921 के दौरान, तो वन आंदोलन के दौरान एक कुमाऊनी कविता लिखी गई वृक्षण को विलाप। यह रचना गौरीदत्त पांडे, जिनका उपनाम था गौरदा, इनके नाम से या इनके द्वारा ये लिखी गई। इस नाम से ये जाने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि किसका उपनाम गौरदा है, तो यह है गौरीदत्त पांडे। अगला, स्वामी सतदेव द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई? स्वामी सतदेव ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करी थी। कुछ दिन पहले भी हमने इसको देखा था। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी यहीं पर याद कर लेना। जो शुद्ध साहित्य समिति है, ये अल्मोड़ा में बनी। इसका गठन 1913 में होता है, स्वामी सतदेव करते हैं। एक और सभा को आपने याद करना है, सत्या प्रसाद रतूड़ी उनका नाम है। उन्होंने 1935 में टिहरी के अंदर बाल सभा की स्थापना करी थी। दोनों नाम मिलते जुलते हैं, ये स्वामी सतदेव हैं, वे सत्य प्रसाद रतूड़ी हैं। इन्होंने बाल सभा बनाई थी 1935 में, जो टिहरी के अंदर बनी। शुद्ध साहित्य समिति बनी स्वामी सतदेव के द्वारा, यह अल्मोड़ा में 1913 में बनी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा किसे भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुष्प की संख्या दी गई?
महात्मा गांधी ने इनमें से किसे भारतीय ईसाई समुदाय का एक उत्कृष्ट पुष्प कहा था? यह कहा था विक्टर मोहन जोशी के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो मोहन जोशी थे इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और इनका नाम विक्टर जोसेफ हो गया था, हालांकि विक्टर मोहन जोशी के नाम से ये ज्यादा जाने गए। ठीक है, इन्होंने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। सवाल आएगा अल्मोड़ा के अंदर क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी किसने बनाई? वो थे विक्टर मोहन जोशी। 1930 में जब पूरे राज्य के अंदर झंडा सत्याग्रह हो रहा था, झंडा सत्याग्रह का अल्मोड़ा के अंदर नेतृत्व किसने किया? विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी ने 1930 में ही अल्मोड़ा से एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था स्वाधीन प्रजा। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र किसने निकाला था? विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, इन्होंने 1920 में एक और समाचार पत्र की शुरुआत करी थी जिसका नाम था क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, यानी क्रिश्चियन राष्ट्रवाद के नाम से भी इन्होंने एक समाचार पत्र 1920 में निकाला था। अगला, भारत माता का सच्चा सपूत किसे कहा जाता था? भारत माता का सच्चा सपूत इस उपनाम से राम सिंह धोनी जाने जाते थे। जो राम सिंह धोनी थे इनको लेकर के 2-3 बातें पूछी जाती हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी। सालम में राजनीतिक चेतना के जो जनक थे वे राम सिंह धोनी ही थे। इन्हीं को भारत माता का सच्चा सपूत के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति समाचार पत्र के भी कुछ समय के लिए संपादक रहे थे, वही समाचार पत्र जिसे बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक संगठन बनाया था हिमालय पर्वतीय संघ। इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये संगठन है। हिमालय पर्वतीय संघ किसने बनाया? राम सिंह धोनी ने बनाया। और इसकी स्थापना कहां पर करी थी? तो बंबई के अंदर इसकी स्थापना करी थी। बंबई में जो कुमाऊं के लोग निवास करते हैं उनके लिए इन्होंने एक संगठन बनाया, हिमालय पर्वतीय संघ। कहां पर? बंबई में। ठीक है, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार हमने इस किताब को देखा है। इस किताब के जो रचयिता हैं वो तारादत्त गैरोला हैं। तारादत्त गैरोला को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। इन्होंने सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं इस नाम से किताब को लिखा। इसके अलावा इनकी एक गढ़वाली कविता पुस्तक है, गढ़वाली कविता वाली पुस्तक है जिसे कहते हैं सदई। ये भी तारादत्त गैरोला की ही रचना है, आगे हम और बात करेंगे। इसके अलावा गढ़वाल हितकारिणी सभा ये किसके द्वारा बनाई गई? 1901 के अंदर इन्होंने एक सभा का गठन किया, गढ़वाल हितकारिणी सभा। ये 1901 में बनी थी। ठीक है, कुमाऊं परिषद का हमने अधिवेशनों के बारे में पिछली क्लासेस में बात करी थी। कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन होता है हल्द्वानी में, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला की एक और इंपॉर्टेंट घटना आपने याद करनी है। 1901 में ही इन्होंने गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी करी थी, बाद में जिसने 1905 में गढ़वाल समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, गढ़वाली कवितावली सदई किसकी रचना है? जो गढ़वाली कविताओं की पुस्तक है सदई, ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि ये किस वर्ष में प्रकाशित हुई। रचयिता कौन है वो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है अगली बार वही आ जाए। ये जो सदई रचना है ये तारादत्त गैरोला की है और ये किस वर्ष आई थी ये पेपर में पूछा गया था। ये रचना 1921 में आई थी। ठीक है, शर्मन ओकले और तारादत्त गैरोला के द्वारा गढ़वाल कुमाऊं अंचल की लोक गाथाओं, विश्वासों और गाथाओं का अंग्रेजी में अनुचित संकलन, अनुदित इसे करना, अंग्रेजी में अनुदित संकलन किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो शर्मन ओकले और तारादत्त गैरोला ने मिलकर गढ़वाल कुमाऊं की लोक गाथाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करके संकलन किया और इसे हिमालयन फोकलोर के नाम से प्रकाशित किया। तो आपके पास सवाल आएगा हिमालयन फोकलोर किसकी रचना है? तारादत्त गैरोला और शर्मन ओकले। शर्मन ओकले वही व्यक्ति है जिसकी एक रचना पेपर में आई थी, होली हिमालय। होली हिमालय किसकी रचना है? शर्मन ओकले की है। इसके अलावा तारादत्त गैरोला की और भी रचनाएं हैं जो जैसे अंग्रेजी में उन्होंने लिखी है सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, जो हमने ऊपर देखी। इसके अलावा द सॉन्ग्स ऑफ दादू इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगला, गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह ये कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। विशंबर दत्त चंदोला की अगर हम बात करते हैं तो जो गढ़वाली समाचार पत्र आया था 1905 में, उसके लंबे समय तक के संपादक रहे थे और जब टिहरी के अंदर रवाई कांड होता है तो उस वजह से इन्होंने अपने अखबारों में उस घटना को काफी प्रसारित किया था, तो उस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था।
इन्हें गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? देखिए, गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह वो विशंबरदत्त चंदोला को कहते हैं। गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक ये गिरजादत्त नैथानी को कहते हैं। शुरुआत इन्होंने करी थी। पितामह कौन है? वो है हमारे विशंबरदत्त चंदोला। ठीक है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक गिरजादत्त नैथानी को माना जाता है। जो गढ़वाली समाचार पत्र आया था 1905 में, उससे पहले जो गढ़वाल समाचार आया 1902 में, संपादक कौन रहे थे उसके? गिरजादत्त नैथानी। इसीलिए इनको गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? देखिए, गणदेश समाचार पत्र जो है ये 1928 में आना शुरू हुआ। कृपाराम मिश्र इसके संपादक थे और ये आता था कोटद्वार से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कोटद्वार से और कौन कौन से समाचार पत्र आते थे? तो गणदेश आता था, इसके अलावा संदेश आता था जो हरिराम मिश्र चंचल के द्वारा निकाला गया, इन्हें भी ध्यान रखना। एक पत्रिका आती थी कोटद्वार से, जयंत, पेपर में पूछा गया है जयंत पत्रिका कहां से आता था? यह भी कोटद्वार से आता था। ठीक है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र कोटद्वार से आता था? तो गणदेश कोटद्वार से आता था, हमने अभी देखा। संदेश ये भी आता था। उत्थान ये वाला जो पत्र है ये भी कोटद्वार से आता था। तो यहां पे आपके उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। ठीक है, जो गणदेश था इसे कृपाराम मिश्र ने शुरू किया था। जो संदेश था इसे हरिराम मिश्र के द्वारा शुरू किया गया। उत्थान जो पत्रिका है इसे 1938 में ज्योति प्रसाद महेश्वरी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे जाना। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे देखने का प्रयास किया और हर क्वेश्चन को समझने का, हर क्वेश्चन को डिटेल में जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।